धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार और राजस्थान की दो घटनाओं को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। भोपू मीडिया तो पूरा लगा हुआ है। जब से मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है राम मंदिर पर, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब हम 10 तारीख को सुनेंगे। उसके बाद से जो हंगामा मचा पड़ा है, हर किसी को, जो बीएचपी के नेता है ना, उनको कह रहा है संत है ये चरित्र है उसका, तो वो उसमें लगा पड़ा है। हम अपने काम में लगे पड़े हैं। आपके सामने दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक खबर आ रही है बिहार से, जहां पे पशु चोरी के आरोप में पीट कर एक अधेड़ को मौत की घाट उतार दिया गया। और दूसरा, राजस्थान के अलवर में फिर से भीड़ तंत्र का नजारा देखने को मिला है। पीट कर एक ट्रक ड्राइवर को इतना अधमरा कर दिया कि वो आईसीयू में पड़ा है, उसकी हालत नाजुक है। सत्ता बदल चुकी है, पर क्या चीजें बदली हैं, इस पर गौर करेंगे। एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि धाकड़ खबर स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में जरा सा भी काम कर रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सामने पेज खुलेगा, वहां पे आप लोग अपना अमाउंट, अपनी राशि चुन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, जो भी होता है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप लोग हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी धर्म, समाज या जात के नाम पर नहीं, स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर हम आपसे ये अपील कर रहे हैं। चलते हैं खबर की तरफ। तो पहली खबर हमारे पास आ रही है बिहार से। बिहार का एक जिला है, नामचीन जिला है, आपने सुना होगा, अररिया। अररिया का एक थाना है सिकटी गांव का सिमर बनी एक गांव है। उस गांव में बताते हैं भैंस चोरी करने के लिए कुछ बदमाश, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, कि वो घर में घुस गए। दो भाग गए, एक को लोगों ने पकड़ लिया। जिसको पकड़ लिया उसको इतने बुरे तरीके से पीटा कि उसको पीट के मौत की घाट उतार दिया। मरने वाले का नाम मोहम्मद काबुल है और जिसके घर में घुसने का आरोप लगाया जा रहा है कि उसके यहाँ पशु चुराने के लिए घुसे थे, उसका नाम मोहम्मद मुस्लिम बताया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है, जो विजुअल आ रही है, वो जान बचाने के लिए कैसे चिल्ला रहा है, वो कहानी शायद कुछ और बयान कर रही है। लेकिन आरोप यही है। और यहाँ पे ज़्यादा हंगामा भी इसलिए नहीं करेगा। हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए जो लोग हैं ना, जो हर चीज़ को सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसी नज़रिए से देखते हैं, दलित मरा तो चिल्लाइए और मरा तो मत चिल्लाइए। तमाम लोगों ने एक अपना अपना दायरा बना लिया है। मैं मुस्लिम की बात करूँगा, मैं दलित की बात करूँगा, मैं इसकी अपर क्लास की बात करूँ, तो सबने अपने, हमारे यहाँ पे तो खुला खेल है ना जी। जिसकी मर्जी वो नया चैनल क्रिएट कर लीजिए, अब वो इस तरीके की बात शुरू कर दीजिए। वो इस हत्या पे खामोश है। क्यों? मरने वाला भी मुस्लिम है यहाँ पे, और जिसके घर में घुसने का आरोप लगा है वो भी मुस्लिम है। लेकिन आप वो तस्वीरें देख लीजिए जो बुजुर्ग चिल्ला रहा है। अरे खत्म कर पैसा बड़ा अच्छी बात है। अच्छा ये तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, उस बिहार से आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश बाबू, जो मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं, उनके राज में ये सब तस्वीरें आ रही हैं। जंगल राज वहां किस तरीके से हावी है, लेकिन अब भोपू मीडिया को दिखाई नहीं देता। यही सरकार अगर तेजस्वी यादव के साथ, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ चल रही होती, नीतीश कुमार की, तो यही भोपू मीडिया बताता कि जंगल राज वापिस आ गया। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार है और दिल्ली के अंदर, मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो दलाल चाटुकार बन चुके हैं। अब तो बल्कि उनको कहा जाए दंगाई पत्रकार हो गए। ये चैनल जो हैं भोंपू हैं और इनके पत्रकार जो हैं दंगाई हैं, दंगा भड़काने, दंगा फैलाने, सीधा वही टोन उनकी है। कब बनेगा राम मंदिर? राम मंदिर का मामला चल भी रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ज़मीन का, कि बाबरी मस्जिद की कितनी ज़मीन है, निर्मोही अखाड़े की कितनी ज़मीन है और रामलला के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। क्या यही फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर देगा कल को, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 3 हिस्सों में बांट दीजिए, तो कहाँ फैसला आया कि मंदिर बनेगा? मंदिर तो उसके बाद की बात है। कितनी जगह पे मंदिर बनेगा? क्या मस्जिद के हिस्से में जो ज़मीन आएगी, सरकार उसको ज़बरदस्ती कब्जा करके संसद से कानून बना के मंदिर के सुपुर्द कर देगी, या मुसलमानों को कंपनसेशन के तौर पे कुछ देगी? उस पर बात करने के बजाय बस मंदिर बनेगा, उस पर बात नहीं करते हैं। जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई है, आज तक उस मामले में कोई फैसला नहीं आया। जो मुलजिमाने खुले घूम रहे हैं और शायद इस दुनिया से चले भी जाएंगे और मामला उन पर निपट नहीं पाएगा। तो उसके बारे में बात नहीं करता, सिर्फ इसके बारे में बात करता है। दूसरी खबर के लिए आपको लेके चलता हूँ राजस्थान, जहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस आ चुकी है। वहां पर कांग्रेस आ चुकी है और कांग्रेस का राज हो चुका है। अशोक गहलोत वहां पे बन चुके हैं सीएम, और डिप्टी सीएम बना दिया गया है सचिन पायलट को। यानी कि जो राहुल गांधी है, उन्होंने बुजुर्ग और नौजवान पूरा बैलेंस बनाकर वो सरकार वहां पे बनाई है।
लेकिन जो चीजें शुरू हुई थी 2014 में मोदी की सत्ता आने के बाद, देखिए बार बार जो मैं लाइन कहता हूं इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान में सरकार तो 2013 में बन गई थी वसुंधरा राजे की, कभी आपने देखी वहां नफरत नहीं दिखाई दी थी। 2014 में 26 मई 2014 को जैसे सरकार बनी मोदी की, वैसे ही नफरत की एक आंधी पता नहीं कहां से उस राजस्थान के अंदर आ गई। अलवर के अंदर भीड़ तंत्र गोहत्या के नाम पर लोगों की हत्याएं करने लगा। शंभूलाल रैगर जैसा वैशी दरिंदा भी वहीं पे पैदा हो गया जिसने बंगाल के एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया और फिर जेल में चाह गए, वहां से भी अपने वीडियो वायरल करने लगा। कुछ लोग आ गए उसके लिए वकीलों की फौज खड़ी करने की बात करने लगे, उसको पैसा देने लगे, और कुछ लोग आ गए कि उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो नफरत वहां पे चल रही थी। लगा कि सत्ता परिवर्तन होगा तो शायद नफरतें रुकेंगी, लेकिन फिर से अलवर जिले से एक मनहूस खबर आ रही है। सगीर खान नाम के एक आदमी हैं जो ट्रक चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। उनके टेम्पो में 6 गायें थी। वो मिर्जापुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो लेके जा रहे थे, पहले उनको रोका गया, जबरन रोकने की कोशिश की तो वो टेम्पो जो है उनका रोक लिया और उसके बाद उनको मारा। और मारने के बाद जो वीडियो सामने आ रही है वो भी देख लीजिए। उससे पूछ रहे हैं कब से ये काम कर रहा था, कब से वो काम करना है, उससे उसी के मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि वो वाकई में दोषी है, अपराधी है। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। भाई नाम क्या है तेरा? सगीर। शकीर? सगीर। शकीर हाँ जी। कहाँ का है? मिर्जापुर का हूँ। मिर्जापुर का। तहसील क्या है? किशनगढ़ पास। तहसील किशनगढ़। क्या लेकर आया है तू? गाय लाएंगे। कितनी गाय है? 6 गाय। कहाँ से लेकर आया? शाहपुरा से। तेरे साथ का दूसरे क्या नाम था? मुश्ताक। वो कहाँ गया? भग्गो। गाय कहाँ है थारी? भाइयों मैं थामने गाय दिखाऊं अभी। क्या हाल कर रखो गाय? 7 गाय। एक पिकअप में 7 गाय है। जिला में गाड़ी ठोक दी, ऐसे लगा रखी। गाड़ी ठोक दी। नंबर कहाँ है? और एक डिजायर हमारी जैसे पकड़ आई, वो इन ठोक के खड़ी कर दी। अभी था दिखाऊं मैं, नंबर दिखाऊं गाड़ी का। भाई साहब अपने बारे में 2 शब्द बताइए। आप कितने दिन से कर रहे हो? 5 दिन लाया भाई कितने दिन से कर रहे हो आप ये काम? मैं मत ना करो, 4-5 दिन से कर रहा हूँ। ये नु कह रहा है मैं तो अभी स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से ही करने लगा हूँ। तो उसी से कहलवा रहे हैं। अब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, कानून, पुलिस, कुछ कोर्ट कचहरी कुछ नहीं रहा है। यही मारेंगे, यही सजा देंगे और यही उससे कबूल करवा लेंगे कि तू अपराधी है। सब कुछ इन्हीं के पास है। तो भीड़ तंत्र का राज अभी भी अलवर जिले में उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने यहाँ काम किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार मौके से मिले विजुअल के आधार पर कर लिया है। 21-22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, मामले की जाँच की जा रही है। लेकिन कमाल की बात जानते हैं, जो पिटा है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज है। जो हॉस्पिटल में भर्ती है सगीर खान, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। पुलिस जांच कर रही है कि वो गाय लेके कहां जा रहा था। ठीक है, ये जांच का विषय है पुलिस के लिए। दोनों तरफ से, पहलू खान वाले मामले में भी आप देखेंगे ऐसे ही पहलू खान को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन FIR पहलू खान के परिवार पर भी की गई और जो चल रही है आज तक बाकायदा। अब बेहतर होता कि मायावती ने बात की कि भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर जो दलित समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हटाए जाए। अच्छा होता कि मायावती शोर भी बात करती, कि वो कहती कि भीड़ तंत्र के नाम पर मारे गए लोगों, मुस्लिम लोगों पर जो केस दर्ज हुए हैं वही मरे, उन्हीं पे केस दर्ज हुए। तो ऐसे केसों को ये कांग्रेस सरकार हटाए, लेकिन उन्होंने उस ओर कोई बात नहीं, क्योंकि सबका अपना वोट बैंक है। हो सकता है कांग्रेस इस ओर कोई कार्रवाई करे या समझौता हो गया, उन्होंने कहा भाई तुम दलितों की बात कर लो, हम मुसलमानों की बात कर लेंगे। ऐसा कुछ हो गया होगा, आने वाले टाइम में दिखाई देगा। लेकिन जो परिस्थितियां बदलनी चाहिए थी वो परिस्थितियां राजस्थान में बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहां पे फिर से वारदात हो गई है। तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ज्ञानदेव आहूजा जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, उसने बगावत कर दी थी। अमित शाह ने किसी तरीके से उसको मनाया और कहा हम तुम्हें राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष बना देते हैं, यानी कि तुम्हें संगठन के अंदर ले आते हैं, तुम्हें टिकट विकेट नहीं देंगे। तो वो विधायक भी नहीं रहा है, संगठन में जरूर चला गया, लेकिन उसका जहर उगलना अभी भी बंद नहीं हुआ है। उसने कहा कि भीड़ तंत्र जो हत्या करता है वो कोई साजिश के तहत नहीं करता, वो तो गाय माता की दुर्दशा देख के हत्या करता है। गाय माता की दुर्दशा उन लोगों को तब क्यों नहीं दिखाई देती है जब सड़कों पर पन्नी खाते हुए, कूड़ा खाते हुए गाय घूमती है, बीमारी की हालत में घूमती है, जख्मी हालत में घूमती है, तब तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। वहीं उनका क्यों खोल खोलता है जब उन्हें सामने वाला गाय पालने वाला मुस्लिम दिखाई देता है, वहीं उनका जो है खून में उबाल क्यों आता है। तो ये गौर करने लायक है कि अभी भी
उनकी जबान पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर वंदे मातरम ना गा के फिर बाद में क्रिटिसाइज होने के बाद वंदे मातरम गाने पर आ गई कांग्रेस, यहाँ अलवर जिले में फैल रही नफरत और ज्ञानदेव आहूजा की जबान पर क्या लगाम लगा पाती है, या इस डर के चलते कि कहीं ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी उनको गाय विरोधी ना बता दें, कुछ नहीं करती और जो नफरत का राज वहाँ चल रहा है शायद वही चलता रहे, नज़र बनाए रखेंगे। दो पहलू थे, मुझे लगा आपके सामने आने चाहिए। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।